हेलो एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कैलकुलस की हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में लिमिट के बारे में पढ़ा था, उसके एग्जांपल के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारी है वो कैलकुलस की सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, मतलब क्वेश्चन भी बताऊँगा किस तरह के क्वेश्चन आपके BSc के मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इससे, और उसको सॉल्व भी कराऊँगा पूरा डिटेल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी क्या है इसको समझते हैं। कॉन्टिन्यूटी किससे बना है? कॉन्टिन्यूअस से। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार। एक आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें एक फंक्शन आपको दे देगा, ठीक है, और एक पॉइंट दे देगा एक्स इक्वल टू ए। अब इस पे पूछ देगा ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। मतलब क्या है, जैसे कि अगर ग्राफ के माध्यम से हम समझे कि ये एक कोई ग्राफ यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे अगर ये ग्राफ यहाँ पे ये आगे बढ़ जा रहा है तो ठीक है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर बीच में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, या तो ये कहीं और बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट हो जाए, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, मतलब इस पॉइंट पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फंक्शन, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर वो कोई एक डिफिनिट वैल्यू देता है इस पॉइंट पे भी, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तो बेसिकली अगर मैथमेटिक्स भाषा में देखा जाए तो कॉन्टिन्यूअस किस फंक्शन को बोलेंगे वो देखिए। तो दोस्तों मैथमेटिक्स भाषा में कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। अगर अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, मतलब एक फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा? अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर इक्वल टू ईच अदर एट अ गिवन पॉइंट। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जब ये तीनों बराबर होंगे तब आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है? लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, मतलब सिंपल वैल्यू एक्स का वैल्यू पुट करने के लिए। अब हम लोग इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तीनों जब कंडीशन, मतलब अगर देखिए कोई भी एक अनडिफाइन हो गया तो आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो जो डिसकॉन्टिन्यूटी है कुछ, जैसे कि आपके सिलेबस में कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी है 4 तरह की या 5 तरह की है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अगर इन तीनों में से कोई भी, अगर मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू अनडिफाइन हो गई, मीनिंगलेस हो गई, 0/0 हो गया, इन्फिनिटी हो गया, अगर कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए और तीनों अगर इक्वल है तभी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये तो हो गया एक बेसिक डिफिनेशन। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप कौन सी डिफिनेशन लिखेंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी सिंपल दे देगा, जैसे कि ये देखिए एक क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, डिफाइन कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो आप ये जो मैंने परिभाषा बताई है या आपको जो अभी बताया कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ईच अदर एट अ गिवन पॉइंट देन द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। तो ये नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए है। कभी कभी आपके एग्जाम में इसी क्वेश्चन को, जैसे कि डिफाइन कॉन्टिन्यूटी को ही पूछ देता है, डिफाइन कॉन्टिन्यूटी विद द कॉची डिफिनेशन, मतलब एक कॉची डिफिनेशन होती है कॉन्टिन्यूटी की, तो उस डिफिनेशन को अगर आप लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर मतलब उसमें से कम नहीं होने वाला। तो चलिए देख लेते हैं वो डिफिनेशन क्या है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी कॉची डिफिनेशन। चलिए देख लेते हैं क्या है। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इन अ स्मॉल इंटरवल ए बी इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एज del greater than 0 depending upon epsilon such that mod of f of x minus f of x naught is less than epsilon whenever 0 is less than mod of x minus x naught is less than
डेल। दिस इज नोन एज कॉची डिफिनेशन। अगर आपके एग्जाम में आता है कि कॉन्टिन्यूटी की डिफिनेशन लिखिए तो आप यही लिखिएगा, अगर कॉची डिफिनेशन लिखने के लिए देता है तब भी यही लिखिएगा। तो ये तो हो गया आपका कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। अब दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन क्या आता है, तो मैं इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, और भी आप अपने बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, फाइंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कभी कभी आपको दूसरा भी फंक्शन दे सकता है, तो आप सारे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ये अक्सर पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या, एट ये कौन सा पॉइंट, देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट दिया नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 0 इसमें पॉइंट दे दिया है, तो आप यहीं से निकालेंगे इसी पे, एट x इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे आपको निकालना है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी में मैंने आपको बताया क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0 माइनस 0, अगर यहाँ पे कोई और रहता तो यहाँ पे हम कुछ और रखते हैं। तो अब इसको लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, तो ये लिमिट सॉल्व करने का आपको प्रोसेस पता होगा, 12th में ही पढ़ा होगा। मैंने कल जो नेक्स्ट वीडियो आई थी, पहली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको आगे, फिर इसको आगे लिखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस h, मतलब 0 से कम, कुछ कम है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो फंक्शन यूज होगा एफ ऑफ एक्स, वो x डज नॉट इक्वल टू 0 वाला यूज होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये यूज होगा, और उसकी जगह x के जगह हम लोग 0 माइनस h पुट करेंगे। तो सिंपली देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब देखिए x है तो x की जगह 0 माइनस h, फिर साइन, देखिए 1 बाई एक्स की जगह 0 माइनस h पुट कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये देखिए 0 माइनस h, ये माइनस h, फिर साइन, देखिए 1 बाई 0 माइनस h, तो ये आपका हो जाएगा साइन माइनस 1 बाई h। ठीक है, अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, 10th में या 12th में भी पढ़ा है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो सिंपली ये बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस के माइनस को कैंसिल कर देगा। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1 बाई h, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए जो अब लिमिट h इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो यहाँ पे देखिए h की जगह 0 इंटू साइन 1 बाई 0, तो यहाँ पे 1 बाई 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। बहुत लोग सोच रहे होंगे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बट यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है -1 से, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीलेटरी मोशन करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 इंटू साइन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी ही, इसकी जगह आप लिख सकते हैं अफाइनाइट ऑक्सीलेटरी क्वांटिटी। ठीक है, तो इक्वल टू जब कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी तो उससे 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या आती है, 0। इसको याद रखिए, देखिए बोर्ड छोटा है इसीलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब सिंपली आप यहीं पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या, एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, 0 प्लस h करेंगे, सिंपली वही प्रोसेस है। फिर देखिए इस x के जगह ये देखिए 0 प्लस h है, मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 से कुछ ज़्यादा है, तब भी यहीं पे यही वाली फंक्शन यूज करेंगे। तो x के जगह सिंपली हम लोग क्या रखेंगे, 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h, फिर साइन 1 बाई 0 प्लस h। ठीक है, यहाँ पे देखिए इतना होने के बाद आप देखिए क्या करते हैं, लिमिट सिंपल वही चीज़ें आगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे 0 प्लस h इक्वल टू h हो जाएगा साइन 1 बाई h।
फिर वही लिमिट पुट कर दीजिए 0 इंटू यहाँ पे आपका जो मैंने आगे बताया, और ये जो साइन एच की वैल्यू कितनी -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करती रहती है, तो ये आ जाएगा आपका अ फाइनाइट ऑक्सीलेटरी क्वांटिटी। ठीक है, तो उसकी आप किसी कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी होगी उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई 0। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 की वैल्यू कहाँ, देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स का मान 0 है सिंपली, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की जो वैल्यू है वो तीनों सेम है। तो इसको लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट अ गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। नीचे आप लिख लीजिएगा जो मैंने अभी आपको बोला। तो ये कुछ कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन है, और भी बहुत क्वेश्चन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट कीजिए आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग अगर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। ठीक है, तो बस आज वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।